इस लड़की की फाइटिंग स्किल्स इतनी खतरनाक थीं कि बड़े बड़े फाइटर्स उसे झुककर सलाम करते थे, लेकिन इसी ताकत की वजह से वो कभी किसी लड़के को बाहों में भरकर रोमांस तक नहीं कर पाई थी। उसके शरीर की प्यास उसे हर रात तड़पाती थी, लेकिन कोई भी आदमी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। थक हार कर एक दिन उसने पूरी दुनिया के सामने बड़ा ऐलान कर दिया, जो मुझे फाइट में जमीन पर गिरा देगा मैं उसी से शादी कर लूंगी। उसकी इस चुनौती की खबर आग की तरह हर जगह फैल गई, लेकिन कोई भी उससे लड़ने के लिए आगे नहीं आया। तभी अचानक वहाँ एक भिखारी अपनी छोटी सी बेटी के साथ पहुँचता है और उसकी बेटी उस लड़की को देखकर कहती है, पापा मुझे यही फाइटर मम्मा चाहिए। बेटी की बात सुनते ही वो भिखारी तुरंत लड़ाई के लिए रिंग में कूद पड़ता है। मैं या तो मुझे कोई मामूली सा फाइटर समझ लो या फिर मर्द का बच्चा। इसकी आवाज इतनी जाने पहचानी क्यों लग रही है? वो बच्ची तो फिर भी नादान है, पर तुम सड़क छाप की हिम्मत कैसे है मायरा राठौड़ के सपने देखने की? हाँ नानी, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि सड़क छाप फाइट नहीं कर सकते? अब तो मैं मिस मायरा को दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। किसी को है दिक्कत? मायरा तक पहुंचने से पहले तुझे मेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा। सामने खड़े होकर नाच रहा ना, मुझे 10 सेकंड नहीं लगेंगे तेरी लाश पे छान। मम्मी सुना हमने, पापा इस बंदर को 2 सेकंड में मार गिराएंगे। कितने स्ट्रॉन्ग है ना मेरे पापा। बेटा तुम मुझे अभी से मम्मी क्यों बुला रही हो? तुम्हारे पापा भी जीते नहीं, पर हाँ स्ट्रॉन्ग तो है तुम्हारे पापा। मम्मी दिखती जाना कैसे मेरे पापा 2 आर्म्स मूव करते ही इस गंदे अंकल को हरा देंगे। इन छछूंदरों को हरा के ज्यादा होशियार बन रहा है। दम है तो असली मर्द से लड़के दिखा। बेटा मैं जहाँ से आता हूँ ना, को एक ही घूसे में लंबा कर देता हूँ। तू है कौन, सच बता। अरे इतनी जल्दी भूल गया? मैं वही सड़क छाप जो यहाँ पे मिस मायरा से शादी करने आया अपनी बेटी को लेके। साले हमारे एसआई को मारेगा तू? मारो साले को। आए भी तो गिनती के लोग मुझसे लड़ने। तुम लोगों पे ना मेरा एक ही हाथ भारी पड़ने वाला है। बेटा तुम्हारे पापा को तो गुंडों ने घेर लिया, अब क्या करेंगे वो? मैं शादी इसी आदमी से करूंगी। मायरा नानी क्या कर रही है? आप होश में तो है? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ ना। ये आदमी भिखारी ही सही, लेकिन पिछले 3 महीनों में मुझे इससे काबिल फाइटर कहीं नहीं दिखा। एंड ऑनेस्टली मैं थक गई हूँ, तो शादी तो मैं इसी से करूंगी। ये अब तो मैं बाकी बच्चों की तरह अपने मम्मी पापा के साथ ही सोऊंगी, है ना मम्मी? बेटा आपकी मम्मी आपके साथ तो बेड शेयर कर सकती है, लेकिन आपके पापा के साथ बिल्कुल नहीं। पर क्यों मम्मी, हम सब तो फैमिली है ना। क्योंकि मैंने हमेशा से ऐसे पति जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और मुझे संभालने का दम रखता हो। सो मिस्टर, अगर तुम्हें मेरा पति बनना है तो पहले मुझे हराना पड़ेगा, समझे? अभी तो मैंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई। तुम्हारी मम्मी मुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही? मम्मी हम कहाँ आ गए हैं? अभी पता चल जाएगा। वेल, अब जब तुम मेरे पति बन गए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे साथ साथ और क्या क्या झेलना पड़ेगा। चले? लेट्स गो। एक सेकेंड, मैं एंट्री करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे डैड कबीर राठौर इस करोड़ों के राठौर एम्पायर के मालिक हैं, ये तो सब जानते हैं। पर जो बात कोई नहीं जानता वो ये है कि उनके पास बिजनेस सेंस के साथ साथ कुछ खास योगिक शक्तियां भी हैं।
और मेरी मॉम यानी मिसेज इशिका राठौर वो भी कुछ कम नहीं। दुनिया में कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसे चलाने में मेरी मॉम को महारत हासिल ना हो। आओ। मॉम, डैड, कौन आया? ये किस भिखारी को अपने साथ लेके आई हो? राठौर मेंशन में इसके खड़े रहने की भी औकात नहीं है। मॉम प्लीज, ये मेरा पति है और आपका दामाद, थोड़ा तो लिहाज रखिए। क्या ये तुम्हारा पति है? हमने तो सोचा था कि तुम्हारी शादी किसी एस्टैब्लिश्ड एमएमए फाइटर के साथ होगी या फिर आर्मी के किसी सीनियर डिफेंस ऑफिसर के साथ। पर मायरा, तुमने ये क्या किया? शादी हमेशा बराबरी वालों के साथ की जाती है, फकीरों के साथ नहीं। हाँ तो मेरे पापा दोनों ही है नानी माँ। नानी माँ, अगर तुम्हारे पापा है तो मैं भी झांसी की रानी हूँ। खुद तो सपनों की दुनिया में जीते हो, कम से कम बच्चे को तो सच बोलना सिखा दो। वो बेचारी तुम्हें जैकी चैन से कम नहीं समझती है। हाँ, तुम्हारी बेटी सच ही तो बोल रही है। बच्चे, राठौर खानदान की मेहमान नवाजी कुछ अलग है। यहां मेरे टेस्ट के बिना किसी मेहमान को चाय भी नसीब नहीं होती। आओ बैठो। कहाँ जा रहे हो तुम? पागल हो गया? मेरे डैड को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। एक बार तुम्हारी तरह एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदे ने डैड से हाथ मिलाया था। डैड ने अपनी शक्तियों से पूरी पसलियां तोड़ दी थी। सोच लो। फिक्र मत करो, मैं औरों की तरह कांच का बना हुआ नहीं हूं। चाय की तरफ थोड़ी ज्यादा हो रही थी तो कंपटीशन बीच में छोड़ना पड़ा। चाय तो थोड़ी कच्ची है। एक मिनट रुकिए, छोड़ता हूं। अब सही है ना? एकदम कड़क चाय बनाई है, अमेजिंग। तुमने कैसे किया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इतना ठीक मैं पहले कभी नहीं था। एकदम बढ़िया। तुमने क्या सच में उसे अपना दामाद मान लिया? आज जब उसे सबक सिखाना था तो तुम उसे चाय देकर उसकी खातिरदारी कर रहे थे। खातिरदारी? तुम पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे उसके सामने मेरी सारी योगिक शक्तियां एक पल में खत्म हो गई थी। तुमने देखा नहीं कैसे अग्नि योग से उसने चाय पत्ती चलाई थी? मुझे चिकन लेग पीस चाहिए। बेटा, हमारी क्या बात हुई थी? जब मम्मी आएंगी तो सबसे अच्छा पीस किसको मिलेगा? मम्मी को मिलेगा। तो चिकन लेग पीस मम्मी को मिलेगा। ना 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 ना। ये लो मम्मी, चिकन लेग पीस। देखो, ये तो अच्छा है, लेकिन तुम कितने भी अच्छे बनने की कोशिश कर लो, डैड तुम इतने आसानी से दामाद नहीं मानने वाले।
और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज डैड ने तुम्हें बख्श कैसे दिया। आज तक उन्होंने यहाँ से किसी भी लड़के को बिना हथौड़े नहीं भेजा है। क्या? अपनी प्लेट में खाना लेने से पहले अपनों से बड़ों के प्लेट में खाना परोसने का ख्याल एक बार भी नहीं आया। माँ बाप ने इतनी तमीज नहीं सिखाई। मैंने सोचा ये बड़े बड़े शहरों में से रीति रिवाज चलते नहीं है। अगर इस घर में खाना खाना है तो दाना दाना कमाना पड़ेगा। आप यहाँ रहिए तो सही दामाद जी। सारी तमीज एक ही दिन में नहीं सिखा दी तो मैं भी आपकी सास नहीं। लगता है आप खातिरदारी करके ही मानेगी। खातिरदारी और तुझ जैसे फकीर की सपने में भी नहीं। मॉम तो इसे छोड़ेगी नहीं। और ये मानव कितना डर गया है कि खुद को बचा भी नहीं पा रहा है। अरे उसके पावर के सामने तुम्हारी ताकत धरी की धरी रह गई। काहे की ताकत? वो तो तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की, वरना आज ये मेरे हाथों से नहीं बचता। इस लड़की की शादी हुई नहीं